आइए आज जो है बृहस्पतिवार वाले दिन भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए और लक्ष्मी नारायण को नमस्कार करते हुए सभी सनातनी भाइयों को राम राम करते हुए वीरवार की कथा सुनते हैं। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं श्रीशं विश्वाधारणं गगनसदृशं मेघवर्णं सुवर्णं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्भिः वन्दे विष्णुवैब्रहणं सर्वलोकैकनाथनं पापोऽहं पापकर्णाहं पापास्तं पापशम्भवे त्रायमां पार्वतीनाथे सर्वपापहरो भव। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बहुत समय पहले की बात है, भारत में एक राजा वो राज करता था। वह अति प्रतापी एवं दानी था। वह प्रतिदिन मंदिर में भागवत दर्शन करने जाता और गुरु और ब्राह्मणों की सेवा भी किया करता था। उसके द्वारा से कोई भी याचक जो है कोई खाली हाथ नहीं लौटता, ना कोई निराश होकर लौटता था। वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता और भगवान का पूजन करता था और गरीबों की मदद किया करता था। परंतु यह सब बातें उसकी रानी को पसंद नहीं थी और वह न व्रत करती न किसी को कोई एक भी पैसा दान के रूप में देती थी। वह राजा को भी ऐसा करने से रोकती थी। और यह उस समय की बात है जब जो है राजा शिकार खेलने गया और महल में सिर्फ रानी और दासी थी। तो उस समय भगवान गुरु बृहस्पति साधु का रूप धारण करके राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने के लिए आए। साधु ने रानी से भिक्षा मांगी तो वह कहने लगी कि हे साधु महाराज, मैं इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। मैं इस काम के लिए जो है तो ना मेरे पास समय है और ना मैं इस काम को कर सकती हूँ। इस काम को करने के लिए तो जो है मेरे पतिदेव भी बहुत है। अब आप ऐसी कृपा करें कि सारा धन जो है वो नष्ट हो जाए तथा मैं आराम से रह सकूं। साधु का वेश रखे बृहस्पति देव ने कहा कि हे देवी, तुम अति विचित्र हो। संतान और धन से भी कोई दुखी होता है, इसे सभी चाहते हैं। पापी भी जो है तो पुत्र और धन की इच्छा करता है। अगर तुम्हारे पास बहुत है धन है तो तुम भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, ब्राह्मणों को जो है दान दो, प्याव लगाओ, धर्मशाला बनवाओ, कुआं तालाब बावड़ी बाग बगीचे बनवाओ तथा निर्धन कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ। साथ ही यज्ञादि करो और इस प्रकार के कर्मों से आपके कुल का एवं आपका नाम जो है लोक और परलोक में जो है प्रसिद्ध होगा एवं आपको जो है स्वर्ग की प्राप्ति होगी। किंतु वह मूर्ख रानी जो है साधु की इन बातों से खुश नहीं हुई और वह बोली, हे साधु महाराज, मुझे ऐसी संपत्ति की आवश्यकता ही नहीं है जो मेरे काम न आए तथा जिसको मैं अन्य लोगों को दान दूं, जिसको रखने और संभालने में मेरा जो है सारा समय वो नष्ट हो जाए। ऐसे धन की मुझे जरूरत नहीं है। साधु ने रानी को समझाने का बहुत प्रयत्न किया परंतु जो है वह नहीं मानी। रानी अपनी बात पर अडिग रही और साधु ने कहा कि हे देवी, अगर तू जो है तो मतलब ऐसा ही चाहती है तो ऐसा कर कि मैं तुझे एक बात बताता हूँ कि बृहस्पतिवार के दिन जो है गोबर से जो है घर को लीपना, अपने बालों को धोना और पीली मिट्टी से धोना, केसों को धोते समय स्नान करना। राजा से कहना कि वह भी जो है तो अपनी हजामत करवाएं, यानी शेविंग करवाएं और जो है भोजन में उसको कहें कि तुम मांस मदिरा खा ले तथा जो है कपड़े धोबियां धुलवाने के लिए दे देना। और इस तरह 7 बृहस्पतिवार निरंतर करते रहना है। करने से तुम्हारा जो है सब धन नष्ट हो जाएगा। ऐसा कहकर जो है साधु रूपी बृहस्पति देव जो है वहां से अंतर्ध्यान हो गए। रानी ने जो है साधु के कहे अनुसार भरपेट बृहस्पतिवार के दिन वैसे ही करने का विचार किया और साधु के बताए अनुसार जो उसने केवल 3 बृहस्पतिवार को ऐसा किया तो उसकी जो है समस्त धन संपत्ति वो नष्ट हो गई और कई अनुसार जो है तो वहाँ संसारिक और जो है तो दोनों समय जो है भोजन के लिए जो है तरसने लग गई, संसारिक भोगों से दुखी रहने लगे। इस प्रकार
कि अभावग्रस्त जीवन से तंग आकर एक बार राजा रानी से कहने लगे कि हे रानी, तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे जो है सभी मनुष्य जानते हैं, इसलिए मैं यहाँ पर कोई कार्य नहीं कर सकता है। देश चोरी प्रदेश भीख के समान है। ऐसा कहकर जो है तो राजा प्रदेश चला गया। वह जंगल से लकड़ी काट कर लाता और उन्हें शहर में जो है बेचकर जो है अपना जीवन यापन जो है वो करने लग गया। राजा के चले जाने के पश्चात रानी ने, उसके बिना रानी और दासन दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता तो किसी दिन जो है जल पीकर ही रहना पड़ता। एक समय रानी और दासियों को 7 दिन बिना भोजन के जो है रहना पड़ा, और उस समय दासी 7 दिन बिना भोजन के व्यतीत हो गए। तो रानी अपनी दासी से बोली कि हे दासी, यहाँ समीप के ही नगर में मेरी एक बहन रहती है जो बहुत धनवान है। तू उसके पास जा और वहां से 5 सेर बेजर मांग कर लिया, जिससे कुछ समय के लिए गुजर बसर हो जाएगी। दासी उसकी बहन के पास गई। बृहस्पतिवार का दिन था। रानी की बहन उस समय जो है तो भगवान के ध्यान मग्न होकर पूजा कर रही थी। तो दासी ने रानी की बहन से कहा कि हे रानी, मुझे आपके पास आपकी बहन ने भेजा है, मुझे 5 सेर बेजर दे दो। दासी ने अपनी बात अनेक बार कही, परंतु रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वह उस समय बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। रानी की बहन ने जब दासी को कोई अपेक्षित उत्तर नहीं दिया तो वह अति दुखित हो, उसे क्रोध में बहुत, वह क्रोध भी उसको बहुत आया, और वहां से लौटकर रानी से बोली कि हे रानी, आपकी बहन तो बहुत ही धनी स्त्री है, परंतु वह अति घमंडी भी है। वह छोटे लोगों से बात भी नहीं करती है। 5 सेर बेजर देने के लिए मैंने उससे बहुत कहा, परंतु उसने कोई उत्तर नहीं दिया। इस प्रकार मुझे निराशा एवं खाली हाथ वहां से जो है लौटना पड़ा। तो रानी बोली कि हे दासी, इसमें मेरी बहन का किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं है। जब जो है बुरे दिन आते हैं तब कोई सहारा नहीं देता है, अपने पराये हो जाते हैं। अच्छे बुरे का ज्ञान जो है तो विपत्ति में होता है। जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा, या सब हमारे भाग्य का दोष है। उधर पूजा समाप्त होने के पश्चात रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैंने उसे कोई उत्तर नहीं दिया, इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। कथा सुनकर जो है तथा भगवान विष्णु का जो है प्रसाद ग्रहण कर वह अपनी बहन के घर गई तथा बोली कि हे बहन, मैं बृहस्पतिवार की व्रत कथा कर रही थी, तुम्हारी दासी आई, परंतु कथा समाप्त होने से पहले न तो कोई उठता है न बोलता है, इसलिए मैं न बोली। बताओ दासी, किस कार्य से जो है मेरे पास आई थी? रानी बोली, बहन, हमारे घर पर अनाज नहीं था तथा राजा प्रदेश गए हुए, वैसे तुमसे कोई भी बात छिपी नहीं है, इस कारण मैंने दासी को तुम्हारे पास जो है 5 सेर बेजर लेने के लिए भेजा था। इस पर रानी की बहन बोली, हे बहन, बृहस्पति भगवान सबको जो है मनोवांछित फल देने वाले हैं। देखो शायद तुम्हारे घर में किसी कोने में अनाज रखा हो। यह सुनकर रानी की बहन की बातों से विश्व दासी घर के अंदर गई, और जैसे घर के अंदर गई तो जो है तो उसने एक बर्तन में जो है उसको जो है बेजरा जो है तो वहां पर मिल गया, और बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि उसके अनुसार घर में जो है एक भी जो है तो मतलब दाना नहीं था, और वहाँ एक एक अन्न से बर्तन जो है वो खाली पड़ा हुआ था। उसने बाहर आकर रानी को सारा वृत्तांत सुनाया। दासी अपनी रानी से कहने लगी कि हे रानी, देखो, वैसे भी हमको जब अन्न नहीं मिलता तो वह भी हमारा व्रत समान ही हो जाता। अगर इनसे व्रत की विधि तथा कथा पूछ ली जाए तो बृहस्पतिवार का व्रत हम भी क्या करेंगे। और फिर दासी के कहने पर जो है रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार व्रत पूजन विधि तथा नियम के बारे में जान लिया, और उन्होंने जो बताया, जो बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्का से भगवान विष्णु का जो है केले की जड़ में पूजन करता है, दीपक जलाता है तथा पीला भोजन करता है, पीले वस्त्र धारण करता है तथा प्रेम पूर्वक भगवान बृहस्पति की कथा सुनता है। इस प्रकार करने से भगवान बृहस्पति उस भक्त से प्रसन्न हो जाते हैं तथा अन्न धन पुत्र देते, मनोवांछित मनोकामना जो पूर्ण करते हैं। व्रत एवं पूजन की विधि बताकर रानी की बहन अपने घर लौट आई। तत्पश्चात रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि बृहस्पति भगवान का व्रत एवं पूजन जरूर करेंगे। 7 दिन पश्चात जब जो है तो बृहस्पतिवार आया तो दोनों ने व्रत रखा, और वहां पर जो है तो घुड़शाला में जाकर जो है चना और गुड़ बीन लाई, और उसकी दाल बनाकर केले की जड़ में जो है भगवान विष्णु का पूजन किया। अब भोजन पीला कहां से आए, यह सोचकर दोनों बड़ी दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत किया था और इसलिए बृहस्पति भगवान
उनसे प्रसन्न थी। एक साधारण व्यक्ति के रूप में जो है वहां पर भगवान 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर आए और दासी को देकर बोले कि हे दासी, यह भोजन तुम्हारे और रानी के लिए, तुम दोनों ही इसे ग्रहण करना। दासी भोजन पाकर अति प्रसन्न हुई और जो है रानी से बोली, हे रानी, भोजन कर लो। रानी को भोजन के विषय में कुछ भी पता नहीं था, इसलिए वह दासी से बोली, जो तू ही भोजन कर, क्योंकि तू ही व्यर्थ में हमारी हंसी उड़ाती है। दासी बोली, हे रानी, एक व्यक्ति इसीलिए हमें भोजन दे गया है। और रानी बोली, वह भोजन तेरे लिए दे गया होगा, मेरे लिए थोड़ी सी दे गया। तो वह बोली कि इसलिए जो है वह भोजन, दासी ने कहा कि हे रानी, वह व्यक्ति जो है हम दोनों के लिए ही 2 थालों में भोजन देकर गया, अतः मैं और आप दोनों ही साथ साथ भोजन करेंगे। दोनों ने भगवान बृहस्पति जी का धन्यवाद एवं नमस्कार कर भोजन प्रारंभ कर दिया। उसके बाद दोनों जो है प्रत्येक बृहस्पतिवार को जो है तो मतलब गुरु भगवान का व्रत पूजन करने लग गए और बृहस्पति देव की कृपा से उनको दोनों को भोजन की और धन की कमी वो दूर हो गई। परंतु रानी फिर जो है पहले की तरह जो है आलस करने लग गई। तब दासी ने कहा कि हे रानी, आपने पहले भी इसी तरह का आलस करती रही, आपको धन संभालने में एवं दान देने में कष्ट होता है, इसी कारण सभी धन नष्ट हो गया और हमारी ऐसी दुर्दशा हो गई है। अब गुरु भगवान की कृपा से हमें धन मिला है तो आप फिर आलस्य कर रहे हैं। बड़े कष्टों के बाद आपके यहाँ हमने यह धन पाया है, इसलिए आपको दान पुण्य करना चाहिए तथा भूखे मनुष्यों को भोजन कराना चाहिए, ब्राह्मणों को दान देना चाहिए, प्याव लगाना चाहिए, कुआं, तालाब, बावड़ी आदि का निर्माण कराओ, कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ, मंदिर पाठशाला बनाकर दान दो, धन को शुभ कार्य में जो है खर्च करो, जिससे आपके कुल का सम्मान बढ़े तथा आपको स्वर्ग की प्राप्ति हो और आपके पितर प्रसन्न हो। दासी की बात मानकर रानी ने इसी प्रकार के सत्कर्म करने जो प्रारंभ कर दिए और इस प्रकार करने से उसका काफी यश फैलने लगा। कुछ दिनों बाद रानी और दासी आपस में विचार करने लगी कि जो है तो न जाने राजा किस दशा में होंगे, उनकी कोई खोज खबर नहीं है और वहाँ जो है उनको जो है तो कोई खोज खबर नहीं, राजा की कोई खोज खबर न पाकर उदास रहने लगे। तब भगवान बृहस्पति से प्रार्थना की और भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजा, उठो, तेरी रानी तुझको याद करती है, अब अपने देश लौट जा। प्रातःकाल उठकर वहां सोचने लगा कि मैं किस प्रकार रानी के पास खाली हाथ जाऊंगा, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है और स्त्री जाति जो है तो खाने और पहनने की साथी होती है। पर प्रभु की आज्ञा मानकर वह अपने नगर चलने को तैयार हुआ। प्रदेश में राजा बहुत दुखी रहने लगा, प्रतिदिन जंगल से लकड़ी बीन कर लाता और उन्हें जो है शहर में बेचकर अपने दुखी जीवन को बड़ी कठिनता से जो है तो मतलब व्यतीत करता। एक दिन राजा दुखी होकर अपने पुराने दिनों को याद करके रोने लगा। उस जंगल में बृहस्पति देव एक साधु का रूप धारण करके आए और राजा से बोला कि हे लकड़हारे, तुम इस बिरियान जंगल में क्या कर रहे हो और तुम चिंता में क्यों बैठे हो, मुझे बताओ। यह सुनकर राजा की आंखों से आंसू भर आए और वह साधु को प्रणाम कर बोला, हे प्रभु, आप सब कुछ जानने वाले हैं। इतना कहकर राजा ने साधु को अपनी सारी समस्या जो है वो बता दी। तब साधु रूप में भगवान बृहस्पति देव राजा से बोले कि हे राजन, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार के दिन जो है बृहस्पति देव का अपमान किया था, जिसके कारण तुम्हारी ऐसी दुर्दशा हुई है। अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, तुम्हें जो है पहले से अधिक धन प्रदान करेंगे। देखो, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार का व्रत प्रारंभ कर दिया है, अब तुम भी बृहस्पतिवार का व्रत करके चने की दाल, गुड़ जल के लोटे में डालकर केले का पूजन किया करो, फिर कथा कहा करो या सुनो, भगवान तुम्हारी सभी इच्छाओं की पूर्ति करेंगे। साधु के वचन सुनकर राजा बोला कि हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचने के पश्चात इतना पैसा नहीं बचता है कि मैं भोजन करने के उपरांत कुछ बचा सकूं, और मैंने रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल एवं व्यथित देखा है। मेरे पास कोई साधन नहीं है जिससे उसका समाचार भी जान सकूं। इसके अतिरिक्त मैं बृहस्पति देव की कथा भी नहीं जानता हूं जिसे या कहा या मैं सुनकर जो है व्रत धारण कर सकूं। तो बृहस्पति भगवान का पूजन करूं तो करूं कैसे? साधु ने साधु ने कहा, हे राजा, तुम किसी बात की चिंता न करो और बृहस्पतिवार के दिन तुम जो है नित्य भांति लकड़ियां लेकर शहर में जाओ, तुम्हें रोज से दुगुना धन जो है प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति जो है भोजन कर लोगे तथा गुड़ चने एवं प्रसाद खरीद कर बृहस्पति देव भगवान की जो है पूजा कर सकते हो। बृहस्पतिवार की जो है तो मतलब कहानी जो है पढ़ सकते हो। तो प्राचीन समय में निर्धन ब्राह्मण था और उसकी कोई संतान नहीं थी, तो ब्राह्मण नित्य पूजा पाठ किया करता था और स्वभाव से दयालु एवं धार्मिक विचारों वाला व्यक्ति था।
परंतु उसकी पत्नी बहुत मलिनता के साथ जो है रहती थी। न तो वह स्नान करती, न किसी देवता का पूजन करती, न पूजा पाठ करती। सर्वप्रथम जो है उठकर जो है पहले भोजन करती थी, बाद में घर के अन्य जो है कार्य करती थी। अपनी पत्नी की ऐसी आदत से के कारण ब्राह्मण देवता बहुत दुखित रहते थे। वह अपनी पत्नी को बहुत समझाते, किंतु जो है वहां उसका कोई परिणाम नहीं निकलता। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री की कन्या उत्पन्न हुई और वह कन्या जो है ब्राह्मण के घर में बड़ी होने लगी। वह बालिका प्रातः काल जो स्नान करके भगवान विष्णु का पूजन करती थी और बृहस्पतिवार का व्रत भी करने लगी। पूजा पाठ समाप्त कर जो है पाठशाला विद्या पढ़ने जाती तो अपनी मुट्ठी में जौ भर कर ले जाती और पाठशाला जाने के रास्ते में डाल जाती। भगवान बृहस्पति की कृपा से वही जो है स्वर्ण के हो जाते और लौटते समय उसको बीन कर घर ले आती। एक दिन वह बालिका सूप में उन सोने के जौ को साफ कर रही थी तो उसी समय उसकी माँ ने उसे देख लिया और कहा कि बेटी, सोने के जौ को साफ करने के लिए जो है सोने का सूप भी होना चाहिए। दूसरे दिन बृहस्पतिवार का दिन था। कन्या ने व्रत रखा और भगवान बृहस्पति देव से प्रार्थना की करके कहा कि हे प्रभु, यदि मैंने सच्चे मन से श्रद्धा पूर्वक आपका पूजन एवं व्रत किया है तो कृपा मुझे जो है सोने का सूप प्रदान कर दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। नित्य की भांति वह कन्या जौ फैलाती हुई पाठशाला चली गई। पाठशाला से लौटकर जब वह जौ बीन रही थी तो बृहस्पति भगवान की कृपा से उसे सोने का सूप प्राप्त हुआ और उस सोने के सूप को वह घर ले आए और उसे जौ साफ करने लगे, परंतु उसकी माँ का आचरण वैसा ही रहा। और एक दिन जो है तो वह कन्या सोने के सूप में जो है तो जौ साफ कर रही थी। उसी समय अचानक नगर का राजकुमार वहां से होकर निकला। कन्या के रूप एवं कार्य को देखकर राजकुमार कन्या पर मोहित हो गया। राजमहल लौटकर राजकुमार अन्न तथा जल त्याग कर उदास होकर लेट गए। जब अपने पुत्र द्वारा अन्न जल त्यागने का समाचार राजा को ज्ञात हुआ तो अपने मंत्रियों के साथ वह राजकुमार के पास गए और बोला, बेटा, तुम्हें किस बात का दुख है? किसी ने तुम्हारा अपमान किया है अथवा कोई कारण है तो वह मुझे बताओ, मैं वही करूंगा जिससे तुम प्रसन्न हो जाओ। राजकुमार ने अपने पिता की बातें सुनी तो वह बोला कि आपकी कृपा से मुझे न किसी प्रकार का कोई कष्ट है, न किसी ने मेरा अपमान किया है, और परंतु मैं उस कन्या के साथ विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप से जो है जौ साफ कर रही थी। यह सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ गया और बोला कि हे राजकुमार, ऐसी इस तरह की कन्या का पता तुम लगाओ, मैं तुम्हारा विवाह उसी के साथ अवश्य करवा दूंगा। राजकुमार ने प्रसन्न होकर राजा को उस ब्राह्मण कन्या के घर का पता बताया और उसके आदेश पर मंत्री उस कन्या के घर गए। राजा का आदेश पाकर ब्राह्मण को कह सुनाया। कुछ ही दिन बाद ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ जो है तो हो गया। घर से कन्या की विदा होते ही उस ब्राह्मण के घर में पहले की तरह जो है वो निर्धनता जो है वास करने लग गई और अब भोजन के लिए अनाज भी बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी बेटी से मिलने गए। बेटी पिता की ऐसी अवस्था को देखकर अत्यंत दुखी हुई और उसने अपनी माँ का समाचार पूछा तो ब्राह्मण ने पुत्री को सभी हाल कह सुनाया। पुत्र ने अपने पिता को बहुत सा धन देकर विदा कर दिया। इस प्रकार ब्राह्मण का जो है कुछ समय जो है सुखपूर्वक व्यतीत हुआ, लेकिन धन समाप्त होने के बाद की स्थिति पूर्ववत हो गई। ब्राह्मण फिर अपनी पुत्री के यहाँ गया और उससे सभी हाल कह सुनाया। पुत्री बोली, हे पिताजी, आप अपने साथ माता जी को यहाँ लाओ, मैं उन्हें यह विधि बता दूंगी जिससे जो है दरिद्रता जो है वो दूर हो जाएगी। तो ब्राह्मण देवता अपनी पत्नी को साथ लेकर राजमहल अपनी पुत्री के पास पहुंचे तो पुत्री अपनी माँ को समझाने लगी कि हे माँ, तुम सुबह उठकर सर्वप्रथम स्नान कर लो और उसकी जो है तो मतलब भगवान उसके बाद जो भगवान विष्णु का पूजन करो तो सब निर्धनता जो है वो दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने उसकी एक भी न मानी और सुबह सुबह उठकर सर्वप्रथम अपनी पुत्री का बच्चा जो है जूठन वो खा लिया। एक दिन उसकी बेटी को अपनी माँ पर बहुत गुस्सा आया और उसने एक रात कोठरी से पूरा सामान बाहर निकाल कर उसमें जो अपनी माँ को बंद कर दिया और प्रातःकाल कोठरी से अपनी माँ को निकाल कर सबसे पहले स्नान करवाया, फिर पूजा पाठ करवाया और उससे पूजा पाठ करवा के उसकी माँ की बुद्धि जो है ठीक हो गई। इसके बाद वह प्रतिदिन जो है पूजा पाठ करने लग गई और वह प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत भी रखने लगे। इस तरह के प्रभाव से उसकी माँ
भी अत्यंत धनवान तथा पुत्रवती हो गई और भगवान बृहस्पति की कृपा से वह वृद्धावस्था में मृत्यु को प्राप्त हो गई, स्वर्ग को गई। वह ब्राह्मण सुखपूर्वक इस लोक का सुख भोगकर स्वर्ग को प्राप्त हुआ। इस प्रकार कहानी कहकर जो है साधु देवता वहां से अंतर ध्यान हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत गया। बृहस्पतिवार का दिन आया। लकड़हारा रूपी राजा जंगल से लकड़ी काटकर किसी शहर में बेचने गया। आज उसे और दिनों से अधिक धन मिला। चना गुड़ आदि लाकर भगवान विष्णु का पूजन किया और बृहस्पतिवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी कष्ट जो है दूर हो गए। परंतु अगले बृहस्पतिवार को वह व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति भगवान उससे रुष्ट हो गए और उस दिन उस नगर के राजा ने एक विशाल यज्ञ का जो है आयोजन किया था। अपने समस्त राज्य में घोषणा करवा दी कि कोई भी मनुष्य आज अपने घर में भोजन नहीं बनाएगा और आग भी नहीं जलाएगा। सब लोग मेरे यहाँ भोजन करने आए हैं। इस आज्ञा को जो नहीं मानेगा उसको जो है सूली पर लटका दिया जाएगा। राजा की आज्ञा अनुसार जो है राज्य के सभी निवासी राज भोज में सम्मिलित हो गए, परंतु लकड़हारा जो है कुछ विलंब हो गया। इसलिए राजा उसको भोजन कराने अपने साथ महल में ले गए। जब राजा लकड़हारे को भोजन करा रहे थे, रानी की दृष्टि उस खुंडी पर पड़ी जिस पर उसका 9 लाख का हार जो है लटका हुआ था। उसे हार खुंटी पर लटका दिखाई नहीं दिया तो रानी को निश्चय हो गया कि मेरा हार इस लकड़हारे ने चुरा लिया है। उस समय रानी की जिद पर राजा ने सैनिकों को बुलाकर लकड़हारे को जेल में डलवा दिया। जेल खाने में बंद लकड़हारा बहुत दुखी होकर विचार करने लगा कि न जाने मेरे कौन से पूर्व जन्म के कुकर्म से मुझे यह दुख प्राप्त हुआ है। जेल में बंद लकड़हारा भगवान बृहस्पति को याद करने लगा। तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हो गए और उनकी दशा देकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तू जो है तो बृहस्पतिवार को बृहस्पति देव की कथा एवं व्रत करना भूल गया, इसी कारण तुझे दुख प्राप्त हुआ है। अब किसी भी प्रकार की चिंता मत करना। बृहस्पतिवार के दिन जेल खाने के दरवाजे पर तुझे 4 पैसे पड़े मिलेंगे। तुम उन पैसों से प्रसाद मंगाना, बृहस्पति भगवान का पूजन कथा कहना, कथा का प्रसाद स्वयं भी ग्रहण करना और दूसरों को भी खिलाना। इस प्रकार से तुम्हारे जो है सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। अगले दिन जो है बृहस्पतिवार को राजा को जेल के द्वार पर 4 पैसे मिले और राजा ने पूजा का सामान मंगवाकर कथा कही, प्रसाद बांटा। उसी रात जो है बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि हे राजा, तूने जिस आदमी को जेल खाने में बंद कर रखा वह निर्दोष है, वह राजा है, उसे छोड़ दो। रानी का 9 लाख का हार उसी खूंटी पर लटका हुआ है। अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे राजा को जो है नष्ट कर दूंगा। और राजा सुबह उठा और खूंटी पर हाथ टंगा देकर लकड़हारे को बुलाकर उसे क्षमा याचना की तथा योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण देकर उसे विदा किया। बृहस्पति देव की आज्ञा अनुसार राजा अपने नगर को चला गया। जब वह नगर के निकट पहुंचा तो उससे वहां बड़ा आश्चर्य हुआ। पहले से अधिक तालाब, बाग, कुएं तथा बहुत सी धर्मशालाएं, मंदिर आदि जो है वहां पर बने हुए थे। राजा ने जब नगर निवासियों से पूछा कि ये बाग, तालाब, धर्मशालाएं, मंदिर, बावड़ी, कुआं, तालाब किसके द्वारा बनवाए गए हैं, तब नगर के सब लोग कहने लगे कि यह सब रानी और दासी द्वारा बनवाए गए हैं। राजा को बहुत आश्चर्य हुआ, परंतु क्रोध भी बहुत आया। और जब रानी ने यह खबर सुनी कि राजा आ रहे तो उसने दासी से कहा कि हे दासी, देख राजा हमें जो है अति दीन अवस्था में छोड़कर गए थे। वह हमारी ऐसी हालत देखकर कहीं द्वार से ही न लौट जाए, इसलिए तू द्वार पर खड़ी हो जा। रानी की आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। जब राजा आए तो उन्होंने अपने साथ महल में ले आना। तब राजा ने क्रोध करके अपनी तलवार निकाली तथा रानी से पूछा, बताओ इतना धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ, किस प्रकार प्राप्त हुआ। तब रानी ने बताया कि हमें यह सब जो है धन जो है बृहस्पति देव भगवान ने दिया है, उनका मैंने व्रत किया है और उनके व्रत के प्रभाव से मुझे ये धन प्राप्त हुआ है। तब अब राजा ने निश्चय किया कि 7 दिन बाद तो सभी लोग जो है बृहस्पति देव का पूजन करते, परंतु मैं प्रतिदिन दिन में 3 बार कथा कहा करूंगा, नित्य व्रत किया करूंगा। हर समय राजा के दुपट्टे पर चने की दाल जो है वो बंधी रहती थी और दिन में 3 बार वह कथा कहता। ऐसे एक दिन राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ हुआ हूं। ऐसा निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार होकर अपनी बहन के यहाँ चल दिया। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को ले जा रहे हैं। उन्हें रोकर कहने लगे, अरे भाई कुछ देर मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। तो लोग कहने लगे, देखो इसको अपनी कथा की पड़ी है। कुछ आदमी बोले कि अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा भी सुन लेते हैं। तो राजा ने दाल निकाली, कथा कहनी शुरू कर दी। जब कथा आदि हुई तो जो मृत व्यक्ति पड़ा हुआ था वह हिलने लगा और जब कथा समाप्त हुई तो राम राम कह के जो है जीवित हो गया। राजा आगे चला तो चलते चलते शाम हो गई और आगे मार्ग में उसने एक किसान खेत में हल चलाता वहां पर मिला। तो राजा उसे बोला, अरे भाई मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनता हूँ
तब तक मैं 4 हराए जोत लूंगा। जाओ भाई, कथा किसी और को सुनाना। राजा आगे चला गया। राजा के हटते ही किसान के बैल जो है वह गिर पड़े और किसान के पेट में बहुत तेज दर्द हो गया। उसी समय किसान की माँ रोटी लेकर आई। उसने जब ये सब कुछ देखा तो अपने पुत्र से सारा हाल पूछा। बेटे ने सारा हाल बता दिया। किसान की माँ दौड़ी दौड़ी घोड़े पर सवार राजा के पास गई और उनसे बोली कि मैं तेरी कथा सुनूंगी, तो अपनी कथा मेरे खेत पर ही चलकर कहना। तो राजा ने लौटकर किसान के खेत पर जाकर कथा कही, जिसे सुनते ही बैल खड़े हो गए तथा किसान के पेट का दर्द जो है वो समाप्त हो गया। और फिर राजा अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन ने भाई की खूब आवत की। दूसरे दिन सुबह जब जो है राजा जागा तो उसने देखा कि सब लोग जो है भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से पूछा कि ऐसा कोई मनुष्य है जिसने अभी तक भोजन नहीं किया हो और जो मेरी बृहस्पतिवार की कथा भी सुन सके। बहन बोली, हे भाई, यह देश ऐसा ही है, यहाँ लोग पहले भोजन करते हैं और फिर बाद में कोई अन्य काम करते हैं। अगर पड़ोस में कोई हो तो मैं देख आती हूँ। ऐसा कहकर बहन चली गई, परंतु उसे कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने जो है भोजन नहीं किया। सबने भोजन कर रखा था और ऐसा व्यक्ति कोई नहीं मिला। और वह एक कुमार के घर गई जिसका लड़का जो है बीमार था। उसे पता चला कि जो है तो यहाँ किसी ने 3 दिन से जो है भोजन नहीं किया। तो राजा की बहन ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुमार से आग्रह किया, तो वह तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही, जिसको सुनकर कुमार का लड़का ठीक हो गया और राजा की हर ओर प्रशंसा होने लगी। कुछ दिन बाद एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा कि बहन, मैं अपने घर जाऊंगा, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से अपने भाई के साथ जाने की आज्ञा मांगी। सास बोली, तू तो चली जा, परंतु लड़कों को यहीं छोड़ जाना, क्योंकि तेरे भाई की कोई संतान नहीं है। बहन ने भाई से कहा, ये भाई, मैं तो चलूंगी, परंतु कोई बालक नहीं जाएगा। तो राजा ने कहा कि जब कोई बालक साथ नहीं चलेगा तब तुम क्या करोगे। दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आया। राजा अपनी रानी से बोला कि हम निर्वंशी हैं, हमारा मुंह देखने का भी धर्म नहीं है। वह उदास होकर बिना भोजन के शैया पर लेट गया। रानी बोली, हे प्रभु, भगवान बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, वह हमें संतान भी जो है अवश्य देंगे। उसी रात जो है राजा बृहस्पति देव ने राजा को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजा, और सभी सो त्याग दे, तेरी रानी गर्भवती है। राजा को यह जानकर अति प्रसन्नता हुई और 9वें महीने रानी के गर्भ से एक सुंदर पुत्र रूपी रत्न पैदा हुआ। तब राजा बोला कि हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है, परंतु बिना कहे नहीं रह सकती है। मेरी बहन जब यहाँ आए तुम उनसे कुछ भी मत कहना। रानी ने तो हाँ कर दी। और जब राजा की बहन ने यह शुभ समाचार सुना तो वह अति प्रसन्न हुई और बधाई लेकर भाई के पास आई। तभी रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर नहीं आई, गधा चढ़ी आई। तब राजा की बहन बोली, भाई, मैं इस प्रकार न कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती। भगवान बृहस्पति देव ऐसे ही हैं, जैसे जिसके मन में कामनाएं हैं सभी को पूर्ण कर मनोवांछित फल देते हैं। जो श्रद्धा पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करता है एवं कथा पढ़ता है अथवा सुनता है और दूसरों को सुनाता है, बृहस्पति देव उसकी सभी मनोकामना जो है वो पूर्ण करते हैं और बृहस्पति देव सदैव उनकी जो है रक्षा करते हैं। जो श्रद्धा एवं संपूर्ण आदर भाव से बृहस्पति देव का पूजन एवं सच्चे दिल से जो है वो व्रत करते हैं और उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। सच्चे मन एवं हृदय से रानी और राजा ने बृहस्पति देव की जो है कथा का गुणगान किया। उनकी सभी इच्छाएं जो है भगवान बृहस्पति देव ने पूरी की। इसलिए सबको कथा कहने अथवा सुनने के बाद बृहस्पति भगवान का प्रसाद ग्रहण करना चाहिए तथा सच्चे मन एवं भावना से भगवान बृहस्पति का मनन करते हुए सदा उनकी जय जयकार करनी चाहिए। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, बृहस्पति भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।